हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के एक और नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्या करने वाले हैं। हम एक न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड की में गारंटी के साथ उम्मीद है कि इस साल आने वाला है। देखिए ध्यान से, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन है। और 3 टाइप के क्वेश्चन क्या क्या है, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन दिया है कि ये सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इन द वाटर इज लेवल as the 10%, what would be the molarity and the mole fraction of the each component in the solution if the density of the solution is 1.2 gram mole inverse, then what shall be the molarity of the solution। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो है 2.5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसा लेवल बनाया गया है कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन समावेशित है। देखिए क्या क्या है इसमें, एक मोलरिटी को फाइंड करना है, पहले नंबर तो मोलरिटी फाइंड करना है, दूसरे नंबर क्या करना है, मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है, और तीसरे नंबर मोलरिटी को फाइंड करना है। मोलरिटी है मोलरिटी, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, मोलरिटी। देखो यानी कि मोलरिटी भी फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन भी फाइंड करना है, मोलरिटी भी फाइंड करना है। देखिए 3 क्वेश्चन दे दिया, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन समावेश कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत मैंडली क्वेश्चन है। देखो ये एक संभावना भी है कि 2025 बोर्ड एग्जाम्स बेसिक बोर्ड में आने की संभावना है। चलिए हम पहले मोलरिटी को क्या करेंगे, मोलरिटी को हम फाइंड करेंगे, जिसमें डबल ला है, डबल एल मोलरिटी हम फाइंड करने वाले हैं। देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन दैट में क्या क्या दिया है। देखिए पहले हम लिखेंगे, देखो 10% टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। तो आउट ऑफ 100 में 10% क्या है, ग्लूकोज है, यानी मास ऑफ ग्लूकोज। हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है, सपोज दैट 10% का मीन्स 10 ग्राम। और अब देखो ध्यान से, मास ऑफ वाटर, वाटर में सॉल्युबल है ग्लूकोज, तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो गया। अब देखो ध्यान से, मोलर मास हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको मोलरिटी या मोलरिटी फाइंड करना है तो मोलर मास फाइंड करना ही पड़ेगा। देखो मोलर क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो जाएगा, देखो फार्मूला होता है C6H12O6। देखिए C6H12O6 और ग्लूकोज का, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको टोटल वेट को ऐड करेंगे तो 100 कितना आएगा, 80। देखो कैसे आएगा, एक C का, एक कार्बन का 12 होता है, 6 का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72, एक H का 1 तो 12 का क्या होगा, 12। तो 72 और 12 ऐड करेंगे, एक O का है 16 तो 6 का कितना हो जाएगा, 96, और टोटल ऐड कर देंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 80। तो इस प्रकार मोलर मास को फाइंड करते हैं। हमें फाइंड करना है मोलरिटी, और मोलरिटी इक्वल टू फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू, अगर ग्राम में नीचे है तो 1000 से ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है समस्टांस, और क्या है 180 ग्राम से है मोलर मास, और सॉल्वेंट का कितना है, 90 ग्राम है। चूंकि ग्राम में है तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ध्यान से, ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, तो 118, नीचे कितना हो गया, 19, अब इंटू कितना हो गया, ऊपर 1000, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, इसका टू देखो ऊपर हो गया 100, नीचे कितना हो गया, 18 में 18 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब जैसे डिवाइड करेंगे तो आगे 0612, तो ये हो गया मोलरिटी, क्या हो गया, मोलरिटी। फिर एक बार समझेंगे हम मोलरिटी को कैसे फाइंड कर रहे हैं हम। देखिए ध्यान से, मोलरिटी को कैसे फाइंड किए, ये मोलरिटी इक्वल टू फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर नीचे सॉल्वेंट क्या है, ग्राम में है तो 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर केजी में है तो 1000 को छोड़ देंगे। देखो मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 10 ग्राम, मास ऑफ वाटर कितना है, 90 ग्राम। कैसे आया, 10% है तो 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो बाकी क्या है, वाटर है।
मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा निकालेंगे तो 180। तो मोलरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की कितना है, मास कितना है 10, और मोलर मास कितना है 180, और सॉल्वेंट का मास कितना है 90। आप कट कैंसिल करा दिए तो कितना आ गया 0 पॉइंट कितना आया 612। मोलरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। तो इस प्रकार समझ में आया होगा मोलरिटी। अब चलेंगे हम मोल फ्रैक्शन को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसका हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर करते हैं, अब बटा में क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे डिवाइड कर देते हैं। देखो ध्यान से, अभी देखते हैं हमें अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मान लो कि ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज का कितना था वेट 10 है, और मोलर मास कितना है 100 कितना है 80 है। अब देखो ध्यान से टोटल कितना है, तो या तो ग्लूकोज और वाटर दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 अपन कितना हो जाएगा 180 प्लस कितना हो जाएगा 90 अपन क्या है वाटर का 80। अब देखो ध्यान से 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब ऊपर भी 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, इक्वल टू 1/18। अब नीचे कितना हो गया 1/18, अब प्लस कितना हो जाएगा ये 5 टाइम फिर से हो जाएगा तो 5 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब 1/18 और ये कितना हो जाएगा 91 बटा में कितना हो जाएगा 18, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान क्या होगा 91 इक्वल टू 0 पॉइंट कितना हो गया 01। तो देखो ध्यान से मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का कितना आ गया 0.01। अगर हमको वाटर का फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम 1 में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो वाटर का अगर पूछेगा मोल फ्रैक्शन तो क्या करेंगे हम 1 में से जैसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.099 ऐसे आएगा, तो ये हो जाएगा वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो इस प्रकार किसी को मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर करेंगे, अब बाटा में क्या कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे कर देंगे, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा इजीली क्या होगा फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 2 क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चन दिया था, मोलरिटी फाइंड कर लिए, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करने वाले हैं क्या मोलरिटी, और मोलरिटी कैसे फाइंड करते हैं देखो ध्यान से। अब मोलरिटी इक्वल टू फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना है 10 है, बटा में क्या है मोलर मास कितना है 118 है। अब देखो ध्यान से अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन क्या होता है यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम सॉल्यूशन का देखो ध्यान से, यानी डेंसिटी हमारे पास दे दिया है तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पीछे हम बता दिए हैं कि कहीं वॉल्यूम फाइंड करना हो डेंसिटी दिया हो तो क्या करेंगे मास, टोटल मास अपन क्या होगा फार्मूला क्या होता है डेंसिटी, तो मास कितना दिया है 100, डेंसिटी कितना दिया 1.2, कैंसिल करा देंगे तो 83 पॉइंट कितना आ जाएगा, यानी कि आपका कैंसिल करने के बाद 83.33 आएगा। अब देखो ध्यान से जब वॉल्यूम आ गया 83.33 ये ग्राम में है तो 1000 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल। अब जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर देखो 118 नीचे 1 डिवाइडेड कितना है 83.33 इनटू क्या है 1000। अब जैसे इसमें डिवाइड करेंगे हम तो हो जाएगा 0.66 क्या हो जाएगा मोलरिटी। तो देखो ध्यान से हमने तीनों फाइंड कर लिए। एक क्वेश्चन में क्या है 3 in 1 टाइप के क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में ही क्या किया था मोलरिटी फाइंड करना था, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी हम बारी बारी से तीनों क्या किए हैं निकाल दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।